जो आज का टॉपिक है दैट्स एओआई, एप्लीकेशन ऑफ, ये क्या सिस्टम है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बोल लो आप, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहां देखने को मिलता है? देखने को तो बहुत जगह मिल जाता है, बट फिलहाल जो एक कॉमन एप्लीकेशन है, टू फाइंडिंग द एरिया अंडर द अंडर द कर्व। गॉट इट? थोड़ा सा चैप्टर को क्रिस्टल करने के लिए आपको ना कर्व के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ये कर्व पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है ना, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। गॉट इट? और इन चारों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्लियर है? तो जो इस चैप्टर में जो सवाल बनेंगे हमारे, वो कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करने के ऊपर बनेंगे। और वो कर्व कौन कौन से हो सकते हैं? पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, और इन सबका कॉम्बिनेशन भी एक हो सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा समझाता हूं मैं सबको कि मानो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें मानो कोई कर्व ग्राफ है। क्लियर है? ये कर्व जो है, इसका फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। डन? y इज इक्वल टू एफ एक्स। मुझे इसके अंडर का एरिया निकालना है। अंडर का एरिया मतलब पहले तो इसको क्लोज करो, बाउंड करो एक लिमिट से, एक इंटरवल से। वो इंटरवल क्या हो सकता है? ए से बी। ठीक है? वो इंटरवल क्या हो सकता है? ए से बी। इस इंटरवल के अंदर इसको एरिया को बाउंड करो। और अब जो इसके बीच में एरिया है, दिस वन, आपको ये एरिया फाइंड करना है। गॉट इट? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ध्यान से समझो, इसी में सीख लेते हैं। आपको छोटा सा एरिया फाइंड करना है, छोटा सा। आपने ठीक है, ये एरिया आपका, गॉट इट? ये एरिया आपका, मानो ये क्या है? वाई। क्या है? वाई। और ये छोटा सा डिस्टेंस है dx। क्लियर? तो इस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया निकल के आएगा, इस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया निकल के आएगा। वो छोटा सा एरिया क्या होगा? dA होगा कि नहीं होगा? और दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पे लेंथ आपके पास y है और ब्रेथ आपके पास यहां पे dx है। क्लियर? ओके। अब आपको क्या चाहिए? टोटल एरिया चाहिए। टोटल एरिया कहां से कहां चाहिए? ए से बी चाहिए। जो ये y है फंक्शन अलोंग किसके दौड़ेगा? एक्स एक्सिस के। किसके? एक्स एक्सिस के दौड़ेगा ये। ठीक है? इसी के अलोंग आपको इंटीग्रेट करना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग करना होगा, क्योंकि स्ट्रिप आपने y लिया है। गॉट इट? अगर आपने स्ट्रिप x ले लिया होता, क्या ले लिया होता? x ले लिया होता, तो इंटीग्रेट आप y एक्सिस के अलोंग कर देते। तो समझ में आ रहा है? स्ट्रिप क्या ले रहे हो आप? स्ट्रिप मतलब छोटा सा एरिया क्या ले रहे हो आप? उसका लेंथ आप y ले रहे हो। डन? नो। अब यहां पे अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? y dx a से b। क्लियर? ये एरिया अंडर कर्व निकल के आ जाएगा। और दूसरा मेथड, एरिया इज इक्वल टू ए से बी एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। और ये इसका ऐसे बना लो। क्लियर? ए से बी स्ट्रिप एक्स बना और ये डी वाई बना। आया समझ में? तो हम ऐसे भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? नोट डाउन।
क्लियर? We all know area is the vector quantity. Area is the, पता है ना ये बात हमें? ठीक, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स मीन एरिया हैज अ डायरेक्शन. एरिया हैज अ, ठीक है. इन एओआई, इन एओआई मैं कह सकता हूं यहां पे कर्व ग्राफ है, साइन का फॉर्मूला है, साइन का ग्राफ है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन एक्स का ग्राफ है, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, पॉजिटिव से भी स्टार्ट हो सकता है. तो इसमें दो एरिया आ रहे हैं, A1 और A2. क्लियर? यहां 0 से A इंटरवल आएगा और A से फिर B इंटरवल आएगा. गॉट इट? मैं यहां पे छोटा सा स्ट्रिप लूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, छोटा सा स्ट्रिप लूंगा. ठीक है, ध्यान समझना. अगर आप A2 को पॉजिटिव मान रहे हो, A2 को पॉजिटिव मान रहे हो, इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किस पे पड़ेगा? A1 पे. दैट्स बिकम नेगेटिव. क्लियर? लेकिन अगर आप A1 को नेगेटिव मान रहे हो, A1 को पॉजिटिव, तो A2 क्या बन जाएगा आपका? आप किसी एक को मानोगे, आपने इसको मान लिया है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगला तो चेंज होएगा कि एक्स के नीचे वाले को आप अलग मान रहे हो, दूसरे ऊपर वाले को अलग मान रहे हो, है ना? ये आपका कॉल है. लेकिन ये दिस इज स्टक फॉर होल द प्रॉब्लम. इट मींस आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपने स्टार्टिंग में इसको लेट कर लिया, ठीक है, तो वो लेट फिर पूरे प्रॉब्लम्स के लिए होना चाहिए. आगे जाके ये नहीं कि ऊपर वाला पॉजिटिव बन जाता है सडनली या नीचे वाला पॉजिटिव बन जाता है, वो चेंजिंग आपको नहीं करना है. फिर पूरे क्वेश्चंस के लिए आपने वही साइन कन्वेंशन कंसीडर करना पड़ेगा और दैट्स आपका आंसर आएगा. देन आपका आंसर आएगा. इज इट क्लियर? ठीक, नोट डाउन. डन. एक बार यहां पे सारे बच्चे अप्लाई कर दो. प्रशांत, रवि, साई, ये जितने भी बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो कि यस सर क्लियर है. आगे चले, चलो ध्यान से देखो. कई बार एक्चुअली इसको मैं नाम देता हूं इनक्लोज्ड एरिया. क्या नाम देता हूं? इनक्लोज्ड एरिया. गॉट इट? इनक्लोज्ड एरिया मतलब बाउंडेड एरिया, बंधा हुआ बीच में. ठीक है, दो कर्व ग्राफ से, दो कर्व, तीन कर्व, चार कर्व, कितने भी ग्राफ से एक इनक्लोज्ड एरिया है. ये कैसा एरिया? इनक्लोज्ड एरिया बाय कर्व. इनक्लोज्ड एरिया बाय कर्व. तो मानो लेट gx एंड fx, gx एंड fx be the equation of the, ठीक है, let gx and fx be the equation of the curve. मानो ये आपका एक ऐसा समझो. गॉट इट? ठीक, ठीक है. डन. क्लियर? ये मानो gx है, क्या है, और ये क्या है, fx है. ध्यान समझना, अगर इसके अंदर का एरिया निकालना है आपको,
क्लियर? तो अगर आप ए से बी यहां कंसिडर कर रहे हो, ए से बी, और ये बना आपका सी, गॉट इट? अगर आप ए से बी देख रहे हो तो ये इस वाले ने तो इतना ही एरिया कवर किया होगा ना, किसने? आपके जीएक्स ने। और एफएक्स ने कितना कवर किया होगा? पूरा। लेकिन आपको इसके बीच का कर्व निकालना है, तो मतलब कहीं ना कहीं ए से बी में इसमें स्ट्रिप लेना पड़ेगा आपको, है ना? और इसमें स्ट्रिप आपको क्या लेना पड़ेगा? नीचे ऊपर वाले से। ऊपर वाले के लिए क्या है? एफ एक्स डी एक्स, गॉट इट, माइनस जी एक्स डी एक्स। ये बना। अरे भाई ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसमें क्या करोगे? प्लस बी टू सी, प्लस बी टू सी। इसमें क्या होगा? जी एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। ये आपका टोटल नेट आंसर निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे भी आपको करना पड़ेगा। नोट डाउन, ये भी नोट्स है। डन? चलो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट मारते हैं। डन? चलो सवाल करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। सवाल कह रहा है द फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। आपको एरिया फाइंड करना है किसके अंडर? कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। 2 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा सा एक। चलो हाँ, पैराबोला इक्वेशन है ये। शाबाश। मैंने आपको पहले बताया था ना स्टार्टिंग लेक्चर में ही, ज्योमेट्री कैसे आ सकती है? पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। डन? आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला का इक्वेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या है, एलिप्स क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है। सेवन? आंसर इज 14/3। देखो आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के क्या करा? एक ग्राफ बनाया, ठीक है, वेरी गुड। देखो ये बनाया आपने, क्लियर? ये किसका है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। भाई ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये बात तो सबको पता चल गया। ठीक, यहां पे 4a की वैल्यू 1 है, ए फोकस कितना होगा उसका? 1/4, ये भी क्लियर है। दूसरा इन्होंने क्या बोला? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है ना। तो आपने क्या किया होगा? छोटा सा स्ट्रिप लिया होगा,
ठीक, छोटा सा स्टेप लिया होगा तो ये क्या होगा, y dx 1 to 4, यही क्या है, y dx। किसी का रिप्लाई आया है, वेट अ मिनट। 16/3 नहीं बच्चे, 14/3 है प्रशांत, गुड। तो अब इसमें y की वैल्यू यहां से क्या डालोगे आप, √x, क्या डालोगे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया बच्चा आपने। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, कहां से कहां, 1 से 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 1, ओके ओके ओके, नीचे भी तो 3/2 आएगा, इसको हम भूल गए क्या, कर दो सोल्व, ठीक, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो, y² इज इक्वल टू x माइनस 2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6। आई थॉट 2 मिनट में देख लेता हूं। हाँ हाँ ठीक है। फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इजी है ये भी, किसी बच्चे का आंसर आ गया है। सर x की सेकंड वैल्यू क्या है, बच्चे x की सेकंड वैल्यू 6 है, एक 4 है एक 6 है, गॉट इट। सिक्सटीन 2/3 ब्रैकेट में 8 माइनस 2√2, कैलकुलेशन मिस्टेक। मैं कर रहा हूं, 16 माइनस अपॉन में 3 ना, वही हुआ, वो भी वही हुआ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया निकालना है आपको। देखो x² माइनस 2, सॉरी y² इक्वल टू x माइनस 2, ऑब्वियसली बात है यहां से पैराबोला स्टार्ट होगा, थोड़ा ज्योमेट्री भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, 2 आगे से होगा, x माइनस 2, ओके। इसके बाद इन्होंने बोला x4 पे और x
6 पे। ये एरिया फाइंड करना है आपको। इंटीग्रेशन y की वैल्यू क्या लेना है आपको, अंडर रूट x माइनस 2 dx, कहां से कहां, 4 से 6। गॉट इट। अब x माइनस 2 की पावर कितनी, 1/2 प्लस 1 3/2, और इधर भी 3/2 मतलब 2/3, 4 से 6। एक बार 6 पुट करो, 6/2 4/4 मतलब 2 की पावर 3 बचेगा यार, माइनस 4 पुट करो, 4 माइनस 2 2 है ना, 2 की पावर 3/2 है ना, ठीक है, यही बचा। ये कितना होता है, और ये स्क्वायर यूनिट। डन। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फाइंड द एरिया enclosed by the curve x square plus y square is equal to 4. Good. And the line x is equal to root 3y, x is equal to root 3y, करो सॉल्व। डन। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम थोड़ा कम है ना, ठीक है, आज खत्म करना है। ये क्वेश्चन किसका है, सर्कल का। सर्कल कहां से पास हो रहा है, सेंटर, सेंटर सेंटर, शाबाश। सेंटर कहां है इसका, अरे भाई x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मैं लिख देता हूं साइड में,
ठीक है, इन विच आर इज द रेडियस, एच एंड के इज द सेंटर, और वहां पे एच और के तो जीरो है, ठीक है, एच और के तो जीरो है, मतलब सेंटर जीरो है, और रेडियस कितना है 2। लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू वाई वाली है, मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन। गॉट इट। अब ये पास कर रहा है ओरिजिन से, तो कहीं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया होगा, वो कैसे आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है √3y, इसमें पुट करो, डन। तो यहां पे क्या होगा आपके पास, y की वैल्यू प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी, तो मुझे तो इस कोऑर्डिनेट में देखना, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 1, और इधर जो आएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगा -1। दो जगह कट कर रहा है ना ये जो लाइन है, ये सर्कल को कितनी जगह कट करेगा, एक +1 पे और एक यहां -1 और यहां, ठीक है, और यहां पे अगर मैं +1 पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा √3। समझ में आया कि नहीं आया, जब मैं 1 पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा √3। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये दूरी तो हमें पता चल गया कितना √3। तो पहले तो ये एरिया निकाल लो, पहले तो ये एरिया निकाल लो। तो इसमें इक्वेशन क्या लोगे आप इस एरिया को निकालने के लिए, y किसका y, लाइन का, किसका y, क्योंकि स्ट्रिप किसके साथ जुड़ा हुआ है y के साथ। क्लियर है, तो y किसका, लाइन का, और y यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो, √4 - x²। अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा √4 - x² dx, लिमिट क्या होगी 0 से √3, 0 से √3 प्लस, अब किसका इक्वेशन लेंगे हम, सॉरी 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 y का लेना था ना, आई एम सो सॉरी, लाइन का, लाइन की इक्वेशन तो ये है ना, लाइन की इक्वेशन, तो y की वैल्यू यहां से क्या लेंगे हम, x/√3 ये लेंगे हम, और इसके लिए किसका लेंगे, सर्कल का, क्या लेंगे, सर्कल का, और लिमिट कहां से कहां लेंगे हम, √3 से 2, √3 से 2, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ y की वैल्यू क्या डालना था हमें, √a² माइनस, तो इंटीग्रेशन में √a² माइनस x² क्या होता है, देखो नोट्स में x/2, मैंने क्या बोला था कि एक बार अगर इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद से इंटीग्रेशन के बिना काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं सारे कॉन्सेप्ट करा सकता हूं, अब खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा कैलकुलस को, लेकिन आपको अटकन कहां पे आएगी, सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे, ठीक है। और ये एक स्पेशलाइज्ड मेथड था, ये मैं समझा चुका था, √a² - x² को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी मैंने बताया था, तो वो एक बार आप सब देख लो, उसको सॉल्व करो। गॉट इट, लिमिट पुट करो जल्दी।